एक शांत सी सुबह थी जम्मू की, लेकिन रक्षंदा राशिद के घर में तूफान था। 63 इयर्स की इस औरत ने सोचा भी नहीं था कि 38 इयर्स तक जिस देश में उसने एक जिंदगी बसाई थी, उसी देश से उसे निकाल दिया जाएगा। ना कोई कोर्ट का नोटिस, ना कोई फाइनल डिसीजन उसके वीजा एप्लीकेशन पे, बस एक ऑर्डर, एक तारीख और एक फोर्स डिपोर्टेशन। 29 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा था, रक्षंदा को भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दिया गया, जबकि उसके पास लॉन्ग टर्म वीजा था जो हर साल रिन्यू होता था। उसका हस्बैंड एक इंडियन था, उसके 2 बच्चे इंडियन सिटीजन ही थे और उसने 1996 में ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी किया हुआ था। लेकिन इस सब का कोई मतलब नहीं निकला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बस ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीजा कैंसिल किए हैं। हालांकि इस ऑर्डर में क्लियर लिखा था कि जिन पाकिस्तानी महिलाओं की शादी इंडियन सिटीजन से हुई है या जिनके पास वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा है, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाए। रक्षंदा इन दोनों क्राइटेरिया में फिट बैठती थी। उसके बावजूद उसे पाकिस्तान भेज दिया गया, बिना पूरा प्रोसेस फॉलो किए, बिना अपील का चांस दिए और बिना उसकी सिटीजनशिप का फाइल स्टेटस देखते हुए। अब सवाल ये है कि उसका क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो पाकिस्तानी थी। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने जब ये केस सुना तो जज राहुल भारती ने एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन दी और कहा, ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट सैक्रोसेंट कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। और फिर कहा कि कभी-कभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक SOS रिस्पॉन्स देना पड़ता है, एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जहाँ इंसानियत और इंसाफ दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि रक्षंदा को 10 दिन में वापस लाओ। अब आप सब जानते हैं कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद देश के हर कोने में खौफ और गुस्सा था। नेशनल सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। बिना वीजा और सिटीजनशिप के रहने वाले लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे थे। ऐसे में जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने भी एक ऐसे ही केस की हियरिंग सुनी थी जहां डिपोर्टेशन का इशू रेज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब यूनियन होम मिनिस्ट्री से इस बारे में रिस्पांस मांगा था और जल्दी फैसला नहीं लिया था। आपको बता दूं कि जम्मू हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बार फिर से ये इशू एपेक्स कोर्ट के सामने तेजी से उठा है। जब हाई कोर्ट का डिसीजन होम मिनिस्ट्री को हजम नहीं हुआ तो उन्होंने तुरंत लेटेस्ट पेटेंट अपील फाइल कर दी और कहा, द जुडिशरी शुड नॉट ओवरराइड द एग्जीक्यूटिव्स डिसीजन टू डिपोर्ट अ फॉरेन नेशनल। उनका कहना था कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है, क्योंकि इसने एक सॉवरेन नेशन पाकिस्तान को इनडायरेक्टली डायरेक्ट कर दिया कि वो एक नॉन सिटीजन को इंडिया में लौटाए। मिनिस्ट्री ने लिखा, लीगली अनफोर्सिएबल एंड डिप्लोमेटिकली अनटेनेबल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था दैट देयर एग्जिस्ट नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, लीगल इंस्ट्रूमेंट और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बाइंडिंग पाकिस्तान टू रिटर्न हर टू इंडिया। पर सवाल ये है कि रक्षंदा वापस क्यों आएगी पाकिस्तान से? उनका तो सब कुछ यहाँ था, घर, पति, बच्चे और पूरी जिंदगी। इससे पहले भी एक बैंगलोर बेस्ड आदमी को अपने माँ बाप, भाई बहन और पूरी फैमिली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और N कोटेश्वर सिंह थे, ने एक इंटरिम रिलीफ दिया, एक आदेश जिसमें सरकारी अथॉरिटीज को मना किया गया कि वो इस परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ कोरेसिव एक्शन जैसे डिपोर्टेशन ना ले जब तक उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये मामला सिर्फ लीगैलिटी का नहीं, इंसानी एंगल का भी है। ये फैमिली काफी टाइम से भारत में रह रही थी। पिटिशनर, जो कि बैंगलोर में रहता था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पैदा हुआ था, पर उसने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टैंड लिया कि उनका परिवार इंडियन सिटीजन्स है और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इशू किए गए इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID सब कुछ है। पर फिर भी उन्हें अटारी बागा बॉर्डर पे रोक दिया गया जैसे वो कुछ गलत कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट रखा गया कि फॉरेनर्स रिलीजन ऑफिसर ने एक गलत तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये लोग 1997 में पाकिस्तान वीजा पे आए थे और इनका वीजा एक्सपायर हो गया है, इसलिए इन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। पिटिशनर ने कहा था कि ये पूरा परिवार इंडियन डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड है। कुछ लोग बेंगलुरु में काम करते हैं और बाकी श्रीनगर में रहते हैं, लेकिन उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जगह डायरेक्ट बॉर्डर पे डिटेन कर दिया गया। बेंच ने कहा था कि जब तक वेरिफिकेशन का फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक इन पर कोई जबरदस्ती का एक्शन नहीं लिया जा सकता। साथ ही ये भी बोला कि अगर वेरिफिकेशन ऑर्डर से ये लोग खफा होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का ऑप्शन खुला है। अब ये केस उसी के कंटिन्यूएशन में एक और चैप्टर है। रक्षंदा डिपोर्टेड वुमेन की बेटी फलक शेख ने मीडिया को बताया कि उनकी मां अब लाहौर के एक होटल में अकेली रहती है, बिना लोकल सिम कार्ड, बिना पैसों के, और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। तो एक तस्वीर उभर के सामने आई कि एक औरत जो अपने ही देश में घुसने के लिए कोर्ट से भी भीख मांग रही है। फलक ने कहा है that first she stayed in a paying guest accommodation and then moved to a hotel in Lahore. Her phone will stop working. She cannot purchase a local SIM card as foreign handsets do not work in Pakistan. To keep international roaming, she needs to pay 30,000 to 40,000 which she doesn't have. उनका सिर्फ 50,000 ले जाना अलाउड था और वो पैसा भी खत्म हो रहा है। उनकी सारी बहनें दूसरे देशों में सेटल्ड है। पाकिस्तान में उनका कोई नहीं है और यहाँ इंडिया में उनका पति शेख जहूर अहमद, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनकी बीवी बीमार है और उसकी केयर के लिए कोई नहीं है।
She is left to fend for herself as abandoned. MHA ने इसके जवाब में एक लाइन में कह दिया है that a foreign national does not acquire Indian nationality or legal residency rights solely by virtue of marriage. मतलब 38 years का stay, Indian husband, Indian family, सब कुछ जीरो। उनका कहना है कि फॉरेनर सिर्फ आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन ले सकता है और वो भी ये गारंटी नहीं करता कि वो इंडिया में इंडेफिनिट टाइम तक रहे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, ये एक मॉरल क्राइसिस है। क्या एक औरत को इसलिए जिंदा लुफ्त उठाने से रोका जा सकता है क्योंकि उसने जन्म किसी और कंट्री में लिया था? क्या एक डेमोक्रेसी में सिर्फ नेशनैलिटी के बेसिस पे जिंदगी के 38 इयर्स को इरेज कर दिया जा सकता है? एमएचए के लॉयर्स ने ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर स्टैंड करता है तो कल को हर फॉरेन नेशनल आर्टिकल 226 के अंडर कोर्ट से वापस बुलाने की डिमांड करेगा। द आउटकम थ्रेटन्स द इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन एंड इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट अलाइक। और ये भी कहा दैट कोर्ट्स मस्ट प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेकिन कोर्ट ने बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। कोर्ट ने एक औरत को बचाने की कोशिश की थी जो उनका कहना था कि एक इमरजेंसी में छोड़ दी गई है। जज भारती ने कहा था, दिस कोर्ट इज बेयरिंग इन माइंड दैट द पिटिशनर वाज हैविंग द लॉन्ग टर्म वीजा स्टेटस एट रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच पर से मे नॉट हैव वारंटेड हर डिपोर्टेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दैट दिस इज एन SOS लाइक इंडल्जेंस। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये इंडल्जेंस एक्सेप्टेबल है या जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है। ये केस एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बन गया है। दो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक औरत के फ्यूचर पे लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि लॉ और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो दूसरा कह रहा है कि इंसानियत और बेसिक राइट सबसे ऊपर होने चाहिए। 38 इयर्स तक रक्षंदा रशीद ने इंडिया को अपना घर माना, उसकी जिंदगी यहाँ बनी, उसके अरमान यहाँ बसे, उसकी फैमिली यही है। पर एक दिन एक कॉल आया और वो देश जहाँ उसने कभी एक दिन के लिए भी वीजा वायलेट नहीं किया, वहाँ से उसे निकाल दिया गया। ये एक औरत की कहानी नहीं है, ये एक देश की सोल का टेस्ट है। क्या हम पेपर वर्क के साथ इंसानियत भी गिनते हैं? क्या एक कोर्ट की ह्यूमैनिटेरियन अपील एक सॉवरेन डिसीजन के सामने कुछ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा कि इंडिया सिर्फ एक सॉवरेन लीगल एंटिटी है या एक जीता जागता देश जो इंसान के इमोशंस, स्ट्रगल्स और डिग्निटी को समझता भी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द वी द पीपल हैं, तो क्या वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं या उन लोगों के लिए भी जो पूरी जिंदगी इस धरती पे बिता चुके हैं, पर जिन्हें एक दिन बताया गया कि तुम यहाँ के नहीं हो? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।